बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिपल टैंक। रिपल टैंक बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसा हमारे पास ऑपरेटस है जिससे हम वेव की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। किसी भी वेव की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। वेव की मेनली तीन प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। तो इन तीनों को हम रिपल टैंक की मदद से स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि रिपल टैंक में जो ऑपरेटर्स है हमारा वो कौन कौन सा यूज़ हो रहा है। रिपल टैंक में सबसे पहले एक टेबल पे आप एक ग्लास ट्रे, रेक्टेंगुलर ग्लास ट्रे रख लें। उसके लिए ऑपरेटर्स मैं लिखने लगा हूँ। तो पहला उसमें आएगा रेक्टेंगुलर ग्लास ट्रे, जिसको आप टेबल के ऊपर रखेंगे और उसमें आप उस ट्रे में आप पानी डालेंगे जिसका जो बॉटम वाला हिस्सा है वो ग्लास का बना हुआ होगा। उसके बाद आपको एक लाइट बल्ब चाहिए जिसको आप इसके ऊपर हैंग करोगे। सेकेंडली आपको एक वाइब्रेटर चाहिए। वाइब्रेटर मेनली क्या होगा, चलिए सेकंड आपको चाहिए वाइब्रेटर। थर्ड वाला आपके पास आपको चाहिए होगा बल्ब, जो कि आपको वो क्रस्ट और ट्रफ वाज़ेह करके दिखाएगा। ये तीन चीज़ें मेनली आपको चाहिए। अब रेक्टेंगुलर ग्लास ट्रे आपको चाहिए, इसमें आपने पानी रखना है। सेकंड आपको वाइब्रेटर चाहिए। वाइब्रेटर सिंपल क्या होगा कि एक लकड़ी के बोर्ड के ऊपर मोटर फिक्स की होगी। जब आप उसको मोटर को चलाओगे तो वो लकड़ी का जो होगा बोर्ड वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा और इस वजह से उस वाटर में वेव्स पैदा होंगी। थर्ड आपको बल्ब चाहिए। बल्ब चूंकि आपको ऑब्जर्वेशन के लिए चाहिए। तो इसका ऑपरेटर्स कुछ इस तरह से होगा कि आप एक रेक्टेंगुलर ट्रे ले लें जिसका जो बॉटम वाला हिस्सा है वो ग्लास का बना हुआ हो और इसको आप एक टेबल के ऊपर फिक्स कर लें। अच्छा, उसके ऊपर आप वाइब्रेटर को रखें और वाइब्रेटर को इस तरह रखें कि जो वाइब्रेटर की नीचे वाली सतह है वो जस्ट पानी को टच कर रही हो। उसके ऊपर आप बल्ब को हैंग कर दें। इस टेबल के नीचे आप एक पेपर शीट लगा लें जहां पे आप उसको ऑब्जर्व कर सकें वेव्स को। जब आप वाइब्रेटर को ऑन करेंगे तो वाइब्रेटर ऑन करने के बाद क्या होगा, वाइब्रेटर ऑन करेंगे, वाइब्रेटर जो है वो ट्रे में मौजूद पानी में वेव्स पैदा करेगा। जब वो वेव्स पैदा होंगी तो उन वेव्स को आप नीचे व्हाइट शीट के ऊपर देख सकते हो और क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में वो ट्रेवल कर रहे होंगे। जैसे उनको मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे ये मेरे पास कुछ इस तरह से पैटर्न वो मुझे चलता हुआ नजर आएगा उसके ऊपर, पेपर के ऊपर। इस पैटर्न में देखें आपको ब्लैक और रेड कलर की आपको लाइंस नजर आ रही हैं जिनको आप रिस्पेक्टिवली आप कह सकते हो क्रस्ट एंड ट्रफ। एक क्रस्ट फिर ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ और इस तरह से इसी पैटर्न से ये आगे मूव करती हुई नजर आएंगी। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, वेव्स की प्रॉपर्टीज की, कि वो हम इसमें कैसे स्टडी करते हैं। तीन प्रॉपर्टीज हैं वेव्स की मेनली जो हम इसमें स्टडी करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें देखें जी रिफ्लेक्शन। पहली प्रॉपर्टी है उसमें रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन की हम ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कंप्लीट बाउंस बैक ऑफ अ वेव इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो उस मीडियम से टकराने के बाद दोबारा वापस पहले मीडियम में आ जाती है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अगर रिपल टैंक में आप क्या करें, कोई एक रुकावट रख दें, बैरियर रख दें, तो वेव्स क्या करेंगी, उसके साथ टकराने के बाद वापस आना शुरू हो जाएंगी। जैसे ये वेव्स हैं जी, ये इस रेड बैरियर के साथ टकराने के बाद दोबारा वापस आना शुरू हो जाएंगी। तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन हो रही है वेव्स की रिपल टैंक में, जो कि आपको पेपर शीट पे नीचे नजर भी आएंगी वेव्स ट्रेवल करती हुई वापस पे। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, उसमें एंगल चेंज हो जाता है, वेव की ट्रैवलिंग का एंगल चेंज हो जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सेकंड वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन वेव की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो अपना रास्ता तब्दील कर लेती है। फॉर एग्जांपल ये हमने इसमें जी बैरियर रखा हुआ है, ये वेव्स आ रही हैं, वेव इसके साथ टकराने के बाद अब अगले मीडियम में फर्स्ट मीडियम, इसको मैं फर्स्ट मीडियम कह लेता हूँ, ये सेकंड मीडियम है। जब इसमें से सेकंड मीडियम में एंटर होती है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर होती है, तो वो अपने डायरेक्शन चेंज कर लेती है, अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन चेंज कर लेती है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। थर्ड वाली है प्रॉपर्टी हमारे पास डिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि अगर आप वेव्स के रास्ते में कोई रुकावट रख दो तो वेव्स उसके किनारों के गिर्द मुड़ती हुई हमें नजर आती हैं, टर्न होती हैं, बेंट होती हैं। जैसे ये जी आप वेव्स के रास्ते में दो बैरियर रख दो, स्लिट्स इसको हम बोलते हैं। ये इस स्लिट को S1 कह दो, इसको S2 कह दो। जब वेव्स इसमें से गुजरती हैं, ये वेव्स आ रही हैं आपके पास, जब इसमें से गुजरती हैं तो कुछ इस तरह से होके ये हमारे पास गुजरती हैं, तो ये उसके किनारों के ऊपर बेंट हो जाती हैं, टर्न हो जाती हैं। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। उसके बाद यहां तक ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है रिपल टैंक का, और 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन वो भी कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की एक लास्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी है, आप कह सकते हो, या कंसेप्चुअल क्वेश्चन सा भी है, वो हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं और अक्सर वो पेपर में भी आता है। बड़ा कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है। वो कहता है कि अगर सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है आप उसको डबल कर दो और उसका मैस भी अगर आप डबल कर दो तो फिर टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो अक्सर पेपर में आता है कि अगर आप सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दो और सेकेंडली उसके मैस को डबल कर दो तो फिर उसके टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखें जरा, ये हमारे पास जी कंडीशंस है, मैंने कंडीशन ये दोनों लिखी हैं। टाइम पीरियड का मेरे पास फार्मूला होता है 2π√L/G। तो इस फार्मूला में देखें, अगर फर्स्ट कंडीशन हम अप्लाई करते हैं तो L की जगह पे 2L लिखते हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगा। देखें जरा, जब L की जगह 2L लिखेंगे तो मैं टाइम पीरियड को T प्राइम कर लेता हूं क्योंकि मैं उसमें चेंजिंग ला रहा हूं तो थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए। तो 2L/G। अब ये 2L है, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं 2π√2L/G। अब इसको जब हम अलग करके लिखते हैं तो T प्राइम मेरे पास आ जाता है √2 इंटू 2πL/G। अब देखें 2πL/G जो है वो मेरे पास T के इक्वल है, तो T प्राइम मेरे पास आ जाएगा √2 टाइम्स T। तो सिंपल पेंडुलम की लेंथ डबल करने से उसका टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा √2 टाइम्स। सेकंड कंडीशन इसमें देखें, उसने कहा हुआ है कि अगर इसका मैस डबल कर दें, अगर इसका आप मैस डबल कर दें तो आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखें, इसमें जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो उसके मैस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो चाहे मैस आप हाफ कर दें, डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, 4 टाइम्स कर दें, 8 टाइम्स कर दें, उस टाइम पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके सेकंड कंडीशन का आप आंसर ये लिखोगे कि मैस हैज नो इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड, क्योंकि आपके पास सामने टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसमें जो टाइम पीरियड है वो सिंपली दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक लेंथ ऑफ द पेंडुलम, सेकंड ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इन दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मैथ्स के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा। तो मैथ्स की वैल्यू आप चाहे जितनी मर्जी चेंज कर दो, टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं होगा। यहां तक जी आज का हमारा टॉपिक था। अगर इसके मतलब आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा, और इसके साथ साथ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।